कुंभ में एक ट्रक गांजे की खपत वाले बयान पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। गोरा बाजार चौकी प्रभारी की तहरीर के बाद गाजीपुर सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं अफजाल के वायरल बयान के बाद साधु संतों का गुस्सा भड़का हुआ है। अफजाल पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि साधु संतों को लेकर अफजाल के इस बेतुके तर्क के पीछे मकसद क्या है? क्या उनके निशाने पर साधु संत थे? वहीं धार्मिक स्थलों पर भी अफजाल अंसारी के बयान ने एक बहस छेड़ दी है। अफजाल के बयान के बाद उठे सियासी घमासान पर बहस हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजा पर ज्ञान देने वाले गाजीपुर के एसपी सांसद अफजल अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गाजीपुर के गोरा बाजार चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजल अंसारी ने गांजा को कानूनी वैधता देने की बात कही थी। साथ ही कहा था गांजा को साधु संत भगवान की बूटी और प्रसाद मानकर पीते हैं। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उसी के ये सांसद है और इनकी भाषा असभ्य है। मुझे लगता है कि बहुत तरह इन्हें याद कर रही है। अफजल अंसारी के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अफजल के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(3) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसे में सवाल है कि हर बार साधु संत और आस्था को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? गांजे को पवित्र स्थल प्रयागराज से जोड़ने का क्या मकसद है? गांजे को देश में क्यों वैध कराना चाहते हैं एसपी सांसद? ऐसे बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह की एफआईआर से इस तरह के बयान पर लगाम लगेगी? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज की बहस। कई मेहमान भी साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जरूर बता देते हैं कि यह बहस हम क्यों कर रहे हैं। चूंकि अफजाल अंसारी पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुंभ में गांजे वाले बयान पर विरोध तेज हो गया है। बयान को लेकर साधु संतों में आक्रोश बहुत है और बार बार साधु संतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, इन कई विषयों को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। परमेंद्र भाटी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हासिक खान इस्लामिक स्कॉलर मौजूद है और महंत अमन गिरी महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मनीष शुक्ला, जिस बयान को लेकर मनीष जी के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले परमेंद्र भाटी, अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, कुंभ के मेले में खत्म हो जाएगा। क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी की कोई लाइन नहीं है। और तो पार्टी की लाइन आप बता दीजिए, पार्टी की लाइन क्या है? और मादक पदार्थ, पार्टी की लाइन तो यह है कि सद्भाव रहे, शांति रहे, प्रदेश का विकास हो, जनता में सुख और शांति समृद्धि बढ़े। लेकिन कोई भी पार्टी किसी भी तरीके के इस तरीके के बयान का समर्थन नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो बहस है ये इस चीज़ को अननेसेसरी हाईलाइट करने का, एक मुद्दा बनाने का मुझे जो मकसद दिखाई देता है। अदरवाइज कोई भी राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी को पार्टी की लाइन से नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो ये उनकी अपनी लाइन है, अपनी पार्टी है। आपकी बात मुझे बहुत ही सुलझी हुई लगी भाटी साहब, इसलिए मैं एक और प्रति प्रश्न कर रहा हूं। सवाल बहुत सीधा है कि अगर बात अच्छी नहीं है तो विरोध तो किया जा सकता है। आप बताइए कि साधु संतों के एक ऐसे पवित्र मेले में जो 12 वर्षों के बाद लगता है, उसको लेकर आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसमें कुछ लोग हैं जो गांजा पीते हैं। आप कह रहे हैं कि उसमें एक मालगाड़ी भर के सप्लाई कर दीजिए, गांजा तो खत्म हो जाएगा। यानी आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु संत खाली गांजा पीने के लिए कुंभ में जाते हैं। एक जलसा इसलिए होता है कि जाइए आप गांजा पीजिए। नहीं, आप खुल के बोल तो सकते हैं कि उसमें भी पाबंदी है। नहीं, हम तो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है और किस मकसद से और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कहा हो, किस वजह से कहा हो, ये उसका जवाब वो देंगे। पार्टी स्पष्ट रूप से किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री या खपत के विरोध में है और कोई भी, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ न केवल समाजवादी पार्टी अपितु देश की कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी जो भारत के संविधान में भरोसा करती है, देश की प्रगति के बारे में सोचती है। फिर परमेंद्र भाटी साहब इस एफआईआर पर क्या कहते हैं? अंतिम प्रश्न फिर मनीष शुक्ला के पास में जा रहा हूं। ये एफआईआर जो हो गई, अब कार्रवाई होनी चाहिए?
लगता है भाटी साहब तक आवाज नहीं पहुंची, मैं वापस उनके पास जाऊंगा। मनीष शुक्ला क्या कहेंगे? परमिंदर भाटी कह रहे हैं कि ये पार्टी लाइन नहीं है, अफजाल अंसारी का व्यक्तिगत कैपेसिटी में दिया हुआ बयान है। देखिए राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है साधु संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और कुंभ की जो पवित्रता को लांछित करने का प्रयास किया है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर दिया गया बयान। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके पहले हिंदू देवी देवताओं, हिंदू आस्था और तमाम ऐसे विषयों पर आप देखेंगे तो इसी तरह की बयानबाजी का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसके नाते से आपको ध्यान में होगा जियाउर रहमान जो सांसद हैं, उनके दादा शफीकुर रहमान जो दिवंगत हो गए, उनके बयान विभिन्न विषयों पर क्या होते थे, एसटी हसन के बयान क्या होते थे। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और कि लांछित करिए, एक माहौल खराब करिए, ध्रुवीकरण करिए, उनके ऊपर एक सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, अफजाल अंसारी के ऊपर दर्ज की गई है। अब देखिएगा समाजवादी पार्टी के लोगों के बयान आने शुरू हो जाएंगे जब कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, कार्रवाई शुरू होगी तो बयान भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हासिक खान, क्या आपको लगता है कि एक सांसद को सोच समझकर बयान देना चाहिए, या फिर जैसे मनीष जी कह रहे हैं कि ये तो सोचा समझा बयान है और पार्टी के अध्यक्ष के इशारे पर है? राम मोहन जी, बात यह है कि एमपी साहब हों, अफजाल अंसारी साहब हों या देश के चीफ मिनिस्टर हों, कोई भी बयान देता है तो अगर आज इन पर कार्रवाई हो रही है तो हमारे देश के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ठोंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे और अतीक का कत्ल हो गया, तो क्या उनको भी उनकी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं करें। ये अफजाल अंसारी साहब को जवाब देना होगा। कुंभ का मेला जो है वो एक धार्मिक मेला है और उस धार्मिक मेले में इस तरह की बात किसी को भी कहने का अधिकार नहीं है, चाहे अफजाल अंसारी हो। धर्म ये सिखाता है और हर धर्म ये सिखाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कि लोगों के साथ अच्छा मामला करो, पूजा करो। और पूजा पद्धति करने में आत्मा को शांति मिलती है। पूजा इसलिए नहीं की जाती, कुंभ का मेला इसलिए नहीं हो रहा, वहाँ कुंभ में जाने वाले जाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं उसमें, जैसा कि हिंदू आस्था के एतबार से। और मस्जिद कोई नमाज पढ़ने जाता है उसके गुनाह धुल जाते हैं, गुरुद्वारे कोई जाता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। यहाँ पर इस तरह की बात कहने का उनको अधिकार नहीं है। ये मैं कहूँगा अफजाल अंसारी साहब को बड़े सोच समझ के बयान देना चाहिए, जो भी देश में बयान दे रहा हो। हर आदमी की फिर कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? अब जब कह रहे हैं कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए तो कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, कार्रवाई सरकार कर रही है, उन्हें जवाब देना, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने अगर एक पे कार्रवाई हो रही है, एक आदमी ठोक दिया गया, पुलिस की कस्टडी में ठोक दिया गया, अतीक अहमद, अगर ठोक दिया गया तो उसकी जिम्मेदारी उस बयान की भी रहेगी, ये कह रहा हूँ। और अतीक अहमद ने कितने लोगों को ठोका? उन्होंने ठोका, कातिल कोई भाई, जो जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद को ठोका वो जेल में है कि नहीं है? एक मिनट, हासिक खान, जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद को ठोका उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला गया कि नहीं डाला गया? नहीं, हम ये कह रहे हैं वो बाहर है कि जेल में? देने वाले पे क्या कार्रवाई? बात तो क्या अतीक अहमद को योगी आदित्य ने कहा कि इनको ठोक दीजिए? कहां से विस्फोट कर रहे हैं? कहां से विस्फोट कर रहे हैं? विधानसभा में कहा मिट्टी मिला देंगे। किसको मिट्टी में मिला देंगे? अगर किसी को मिट्टी में मिला देंगे तो इसका मतलब क्या कि उसकी हत्या कर देंगे? अभी भी योगी आदित्यनाथ ने करवाया। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मिसकोट नहीं करेंगे आप किसी भी। जिस व्यक्ति ने अतीक अहमद को मारा उस व्यक्ति को तो तत्काल स्पॉट से गिरफ्तार किया गया। मैं उस वक्त लाइव एंकरिंग कर रहा था, स्पॉट से गिरफ्तारी हुई। कातिल कोई भी हो वो पोस्टमार्टम गिरे जाएगा कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त में तेरा खंडर जुबा अमन गिरी महाराज वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मुल्क डुबाने की कोशिश करते हैं। हिंदू धर्म का अपमान करना इतना सहज हो चुका है कि इसमें मर्यादाओं को और ऊपर रखा जाता है। और अखिलेश यादव जी की पार्टी में तो हिंदू संतों को अपमान करने का एक ट्रेंड सा बन गया है। जब अखिलेश जी ही हमारे साधु संतों का अपमान करते हैं तो उनके ऐसे चुटपटिया नेता और उनकी ऐसी बेहुदा बातें जो हिंदू संतों को पूरी तरह से अपमानित करती है समाज में, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से यहां से आग्रह करना चाहूंगा कि इन एमपी को तुरंत ही के तुरंत यूपी पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं हुआ तो सनातन पे बोलने वालों को बढ़ावा मिलेगा। नहीं, लेकिन अमन गिरी महाराज वो तो कह रहे हैं कि साधु संत पीते हैं, खुलकर पीते हैं गांजा। साधु संत पीते हैं तो बाकी लोग नहीं पीते क्या? साधु संतों पे ही इतना सहज होकर बोलना क्यों इनके लिए इतना सरल है? सनातन पे ही इतना बोलना इनके लिए इतना सहज क्यों है?
मुसलमान क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अभी मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, अतीक को इन्होंने शहीद घोषित करा हुआ है। अतीक इनके लिए बहुत अच्छा मुसलमान है कि वो एक तरीके का गैंगस्टर जिसके ऊपर कई तरीके के मुकदमे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। गिरी जी गलत बयानी मत की। मैंने कहा कातिल कोई भी हो चुपके कर दे, ऐलान दिया, पोस्टमार्टम गिरे जाके लेटेगा, उसको भी मौत का मजा चखना होगा, कत्ल होगा उसका, क्योंकि कत्ल करने की आप किसी की जान ले नहीं सकते। अतीक का उदाहरण तो आप ही लाए ना, अतीक का उदाहरण तो कोई नहीं लाए। साधु संतों के मुद्दे पे आप अतीक को लाए, बात आप बयान पे सरकार को मैंने बयान पे कहा, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बयान कोई भी गलत कर दे रहा है और उसके बाद कोई घटना घट रही है, उसकी जिम्मेदारी उस बयान। आप ये शोभनीय मानते हैं कि एक मुसलमान एमपी हमारे साधु संतों को इस तरीके से तो कह दिया आपने, सुना ही नहीं तो मेरा क्या कसूर है सर? नहीं, कोई सुन नहीं रहा ना। आपकी मीठी बातों में वो सच छुप जाता है। किसी को नहीं, मीठी बातों में आप दो शेर मारेंगे और वो वहां से साधु संतों को और कोई ना कोई अपमानित बात कहेंगे कि आज साधु संत गांजा पीते हुए दिख रहे हैं, कल साधु संत आपको कुछ और गलत कृत्य करते हुए दिखेंगे। लेकिन आपके इस धर्म के चश्मे में सिर्फ आपको सनातन ही गलत दिखेगा, लेकिन आपको मुसलमान को गलत करता हुआ नहीं दिखेगा। मैं इस मंच से आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। क्या कह रहे हैं? 7 साल पहले साधु संतों में आपस में झगड़ा हो गया और गंगा लाल हो गई वहां पर कुंभ के मेले में। तो ऐसी घटना कभी आती है? कहाँ की बात कहाँ की बात है? कहाँ की मेले की? अरे कहाँ बताइए ना, किस में बात कर रहे हैं? कब गंगा लाल होगी? 10-15 साल पहले की बात। कौन सी कोर्ट कर रही है? आप निकलवा लीजिए। अरे हमने तो सब निकलवाया, सारे कुंभ कवर किए भाई, वहीं खड़े होकर कवर करते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं कुंभ कवर करते हैं। कोई बाहर के आदमी क्या? अरे भाई साहब, मैं कोई ईरान से आया हूं एंकर थोड़ी हूं, यही उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, यही उत्तर प्रदेश कवर करता रहा। आपको गंगा लाल दिख गई? ये लाल हुई, गंगा लाल हो गई। मनीष शुक्ला, जी देखिए राम मोहन जी, 1992-93 में मैं प्रयागराज पढ़ने गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और जो 108 साल वाला कुंभ था 99 में भी, उसको भी मैंने देखा। और तब से मैं लगातार कम से कम कुंभ और प्रयागराज के बारे में भी मुझे पता है। अब हाजी खान या तो इस बात को बताए कि कब ऐसी घटना घटी, मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी घटना साधुओं के बीच में हुई थी, सरयू लाल हुई थी, साधुओं के बीच में हुई थी। मैं बता रहा हूँ सरयू लाल हुई थी। मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया था तो सरयू लाल हो गई थी। हमको लगता है कि ये कार सेवक नहीं थे, वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले थे। कार सेवक नहीं हो सकते, ठीक है, काम कर रहे थे। आप यहाँ मत कीजिए। मैं जाता हूं सीधा परमिंदर भाटी के पास। परमिंदर भाटी, देश में आप कह रहे हैं कि देखिए चर्चा गैर जरूरी है, चर्चा इस पे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों की आस्था जिन संतों में है, उनको लेकर आप कहते हैं कि उनके लिए एक मालगाड़ी गांजा भिजवाइए, वो खपत हो जाएगी उसकी, और चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी कोई नोटिस नहीं भेजेगी, पार्टी सवाल नहीं पूछेगी। तो फिर क्यों ना सवाल हम पूछें? मेरा कहना यह है कि अगर किसी भी सांसद ने या किसी व्यक्ति ने कोई गैर कानूनी कृत्य किया है, कोई बयानबाजी की है, उसके खिलाफ कानून काम करता है, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया है, कानून अपना काम करेगा। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तो कानून उनको सजा देगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इस बात को इतने बड़े स्तर पर, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के वो पार्टी का भी तो कोई कानून है, कोई नियम धर्म है कि नहीं है? आपके भी तो कुछ एथिक्स बने हुए हैं नहीं कि किन दायरों में रहना है, किन दायरों में नहीं रहना है। आप भी तो नोटिस भेजकर चैनल पर सवाल जवाब कर लेते हैं। शुक्ला जी चैनल पर बैठकर ये कह रहे थे कि पार्टी के मुखिया के संज्ञान में लेकर के ये बात कही गई है। कितनी हास्यास्पद बात है। शायद शुक्ला जी ये नहीं जानते अखिलेश जी के कद को अपने कद से मैच कराने के लिए इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। अखिलेश जी कितने सौम्य हैं, कितने सरल हैं, और नहीं तो क्यों नहीं पूछ लेते सवाल तरीके से वो मनीष शुक्ला आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल क्यों नहीं पूछते ऐसे बयानों पे कि थोड़ा सा धैर्य रखें, ना दे इस तरह के बयान? निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी की सौम्यता का मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूं। अभी कन्नौज में ना श्रीमान जी से कहिए कि मेरे बीच में ना बोले। जी मोहन जी, सवाल मुझसे है ना?
ठीक ठीक, भाटी साहब आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मनीष शुक्ला, सुन लीजिए जी। जब मैं तो आपकी बात, जब हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आप भाई, दोष आप आरोपित बीच कर में रहे बोल थे, रहे हैं। मैं चुप भाटी सुन रहा जी, था ना। भाटी जी, मुलायम आप सिंह बीच जी में पे बोल भी, रहे हैं। जो इस दुनिया में नहीं है, उन पे भी उंगली उठा भाटी रहे जी, थे। आप बीच में बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, सवाल मुझसे है, सुन लीजिए। अखिलेश जी की सौम्यता का 2-3 उदाहरण दे मेरी बात देते हैं। पूरी नहीं हुई थी ना। नवाब सिंह यादव कन्नौज में रेप के आरोप में जब गिरफ्तार हुआ समाजवादी पार्टी का नेता, तो अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ। मुहित खान जब गिरफ्तार हुआ, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, तो वही स्टैंड अखिलेश यादव का वहां भी था, और आज डीएनए टेस्ट मैच भी कर गया है। अभी भी ये दोनों समाजवादी पार्टी से निकाले नहीं गए हैं। मैंने इसीलिए सभी एग्जाम्पल पे, पुरानी बात जब मैंने कही थी, अभी पिछली बात जो कही थी, उसमें भी एग्जाम्पल दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद बहुत सारे गैर कानूनी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, बयानबाजी करते हैं। कितने विधायक, सांसद और कितने कार्यकर्ता आपने गिरफ्तार कराए, कितनों खिलाफ अखिलेश यादव और कितनों को निकाल दिया। डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, बातें हैं, डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बिटिया की बात नहीं मानेंगे, अगर बलात्कारी की बात मानेंगे, बलात्कारी का डीएनए टेस्ट कराओ तब मानेंगे। जबकि नाबालिग, क्या कानून में डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया नहीं है? नहीं, क्या कानून डीएनए टेस्ट की इजाजत नहीं देता? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये बरी है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इसने किया नहीं है, उन्होंने कहा अगर किया तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। सामने आ गए। अभी क्या बात हो गई? और बीएनएस जो है, मैंने जो कहा, अभी आप पॉलिश बात कर रहे थे, अब आपका असली स्वरूप सामने आ गया, जैसे ही आप बलात्कारी के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, भारत का कोई भी सभ्य व्यक्ति, भारत की कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां, उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि देश तरक्की करे, जनता में सुख और समृद्धि रहे, कोई विवाद ना हो। और आप जैसे लोग जो बेतुके बयान देते हैं, इनसे जनता को दूरी बना के रखा जाए, ताकि जनता में वहमत से न फैले। वो संत आपके पेटेंट नहीं है, संत हमारे भी उतने ही हैं जितने आपके हैं। आपसे ज्यादा हम उनकी सम्मान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। ठीक है सर, उनको उनकी देखरेख हमारे पास करते इस हैं। चर्चा में समय फिलहाल इतना ही है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं इस चर्चा से जुड़ने के लिए।